चैत्र कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। मकरध्वज नामक राजा की कथा। पार्वती जी ने पूछा, हे गणेश जी, चैत्र मास की कृष्ण चतुर्थी को गणेश पूजा कैसे करनी चाहिए? इस दिन भोजन क्या लेना चाहिए? इस मास में देवता का क्या नाम है और उनका पूजन विधान क्या है, वह आप मुझे बताइए। गणेश जी ने कहा कि हे महादेवी, चैत्र कृष्ण गणेश चतुर्थी को विकट नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। सारे दिन व्रत रखकर रात को षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। ब्रह्मा भोज के बाद स्वयं व्रती को पंचगव्य गो पान करना चाहिए। यह संकटनाशक व्रत है। इस दिन शुद्ध घी और भी चोरे नींबू से हवन करने से बांझ स्त्रियां भी पुत्रवती होती है। हे शैलपुत्री, इसका इतिहास बहुत अद्भुत है। जिसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य को सिद्धि मिलती है, उससे मैं कहता हूँ। पुराने समय में सतयुग में मकरध्वज नाम के एक राजा हुए। वे प्रजापालक थे। उनके राज्य में कोई निर्धन नहीं था। चारों वर्ण अपने अपने धर्मों के पालन करते थे। प्रजा को चोर, डाकुओं आदि का भय नहीं था। सभी लोग उदार, बुद्धिमान, दानी व धर्म प्रयाग थे। यह सब कुछ होते हुए भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। कुछ समय पश्चात महर्षि याज्ञवल्क्य का कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राज्य का कार्यभार मंत्री पर छोड़कर राजा अपने पुत्र को पालन पोषण करने लगे। राज्य शासन हाथ में आ जाने से मंत्री धर्मपाल धनवान हो गए। मंत्री के 5 पुत्र हुए। मंत्री पुत्रों को धूमधाम के साथ विवाह हुआ और वे धन को उपभोग करने लगे। सबसे छोटे पुत्र को बहू अत्यधिक धर्म प्रयाणी थी। चैत्र कृष्ण चतुर्थी पर उसने भक्ति पूर्वक गणपति जी की पूजा की। ऐसा देखकर उसकी सास ने कहा, अरे क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को वश में करने का अभ्यास कर रही है। बार बार रोकने पर भी जब बहू न मानी तो सास ने कहा, मैं पीटकर तुझे ठीक कर दूंगी। मुझे यह सब पसंद नहीं है। बहू ने कहा, मैं संकटनाशक गजानन का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत बहुत फलदायक है। पतोहू की यह बात सुनकर उसने अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तुम्हारी बहू जादू टोने कर रही है और मेरे कई बार मना करने पर भी वह जिद के कारण नहीं मान रही है। इससे मार पीट कर ठीक कर दो। मैं गणेश को नहीं जानती, ये कौन है? हम राजघराने के लोग हैं और हमारी किस विपत्ति को ये नष्ट करेंगे? माता के कहने पर पुत्र ने बहू को मारा पीटा। मारपीट सहन कर कर भी बहू ने व्रत किया। पूजा के बाद उसने गणेश जी से प्रार्थना की कि हे गणपति, हे विघ्न विनायक, मेरे सास ससुर को कोई ऐसा कष्ट दीजिए जिससे उनके मन में आपके प्रति आस्था जागृत हो। भगवान विश्वात्मा गणपति जी ने उसी समय राजकुमार का अपहरण कर मंत्री धर्मपाल के महल में छिपाकर रख दिया। उसके वस्त्राभूषण उतार कर राजमहल में फेंक दिए और स्वयं अदृश्य हो गए। ऐसा देखकर राजा ने अपने पुत्र को शीघ्रता से पुकारा, लेकिन कोई उत्तर न मिला।
मंत्री के महल में जाकर उन्होंने पूछा, राजकुमार कहाँ चला गया? इसने यह बुरा कार्य किया। हाय, राजकुमार कहाँ गया? मंत्री ने कहा, हे राजन, राजकुमार कहाँ चला गया इसका मुझे पता नहीं। मैं अभी सभी स्थानों में खोज कराता हूँ। इसके बाद राजा ने अपने नौकरों, अंगरक्षकों और मंत्रियों आदि को अपने पुत्र का शीघ्र पता लगाने के लिए कहा। राजा का आदेश पाकर वे लोग सभी स्थानों में खोजने लगे। जब कहीं भी पता न लगा तब उन्होंने राजा को डरते हुए कहा, महाराज, अपहरणकारियों का कहीं पता नहीं चला। राजकुमार को आते जाते किसी ने नहीं देखा। ऐसा सुनकर राजा ने मंत्री को बुलवाया। राजा ने मंत्री से पूछा कि राजकुमार कहाँ है? मुझे सच सच बता दो, वरना मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा और तुम्हारे कुल को नष्ट कर दूंगा। राजा द्वारा डांट फटकार करने पर मंत्री हैरान हो गया। मंत्री ने कहा, हे राजा, मैं पता लगाता हूँ कि किसने यह बुरा कार्य किया। धर्मपाल ने महल में आकर अपनी पत्नी और पुत्रों तथा सभी बहुओं से पूछा कि यह कर्म किसने किया। यदि राजकुमार का पता नहीं लगा तो राजा मेरे वंश का नाश कर देंगे। ससुर की बात सुनकर छोटी बहू ने कहा कि हे दादाजी, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? आप पर गणेश जी का कोप हुआ है, अतः आप गणपति जी की पूजा कीजिए। राजा से लेकर नगर के समस्त व्यक्ति संकटनाशक चतुर्थी का व्रत करें तो गणेश जी की कृपा से राजकुमार मिल जाएंगे। मेरा वचन कभी झूठा नहीं होगा। छोटी बहू की बात सुनकर ससुर ने हाथ जोड़कर कहा कि हे बहू, तुम धन्य हो, तुम मेरा तथा मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। तब राजा सहित सब प्रजाजनों ने गणेश जी की प्रसन्नता के लिए संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करना प्रारंभ किया। इस व्रत में गणेश जी प्रसन्न हो गए। सब लोगों के समक्ष शीघ्र ही उन्होंने राजकुमार को प्रकट कर दिया। ऐसा देखकर नगरवासी आश्चर्यचकित हो गए। राजा के हर्ष की तो सीमा न रही। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने कहा, हे विघ्न विनायक, आपको धन्य है और मंत्री की कल्याणकारी पतोहू को भी धन्य है, जिसकी कृपा से मेरा पुत्र मुझे मिल गया। अतः समस्त इन संतानदायक व्रत को सदैव विधिवत करते रहे। श्री कृष्ण जी ने कहा, कि हे राजा युधिष्ठिर, तीनों लोकों में इसमें बड़ा कोई दूसरा व्रत नहीं है। आप भी अपने क्लेशों के निवारण हेतु इस व्रत को अवश्य कीजिए। श्री कृष्ण जी ने मुख से इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनकर युधिष्ठिर ने पूर्ण भक्ति भाव सहित चैत्र कृष्ण चतुर्थी का उपवास किया और विघ्न विनायक की कृपा से अपने खोए हुए राज्य को फिर से प्राप्त किया। चैत्र कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा यही पूर्ण होती है। जय गणेश।